नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। टीचिंग एग्ज़ाम के अपडेट के लिए साथ में टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए समय समय पर आपको गाइड करते आए हैं। आज मैं आपको गाइड करने वाला हूं टीजीटी जेईई कमीशन भर्ती के नियमों में बदलाव। ये आज की न्यूज़ है, 25 दिसंबर 2024 की न्यूज़ है। यहाँ पर आपके सीधे हेडिंग देखिए तो आप एनसीईआरटी भर्ती नियमों के तहत स्कूलों में भर्ती होगी शिक्षक, अंतिम विकल्प हो सकता है गेस्ट फैकल्टी के रूप में। यहाँ पर या तो न्यूज़पेपर वालों को पता नहीं है कि यहाँ पर ये ऑलरेडी आरएंडपी हिमाचल प्रदेश में लागू है, तो फिर ये न्यूज़ का क्या मतलब बना। या फिर हमारे जो शिक्षा मंत्री जो आपके आए दिन बयान देते रहते हैं, यहाँ पर भी आपके मेंशन है। अगर आप यहाँ पर नीचे देखें, नए साल में टीजीटी और सीएनडी के 2800 पदों की कमीशन से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। निस्संदेह यह हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपके पास न्यूज़ काफ़ी समय से हम देख रहे हैं और यहाँ पर अब ये उम्मीद जताई जा रही है लगभग मार्च अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन आ सकती है। यहाँ पर रोहित ठाकुर ने आपके नीचे के आगे निर्देश दिए हैं, भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो नियमों में जल्दी से बदलाव किया जाए, उसके बाद यहाँ पर इस प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। एक और चीज़ आप देखें तो 10 दिन में फाइनल हो गए। एसएम जो आपके रूल है 10 दिन में ये आपके फाइनल हो गए, ऐसा नहीं है। रूल पहले से हिमाचल प्रदेश में लागू है, वो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखिए तो जेबीटी के जो रूल हैं, जेबीटी के रूल जो फ्रेम हुए थे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यहाँ पर 2017 में ये फ्रेम किए गए थे। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप देखिए तो यहाँ पर क्या क्या आपके पास है, सारी चीज़ें आपके यहाँ पर बताई गई है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे आपके पास जो है कितना आपके पास जो है एज लिमिट होनी चाहिए। जैसे कि जेबीटी कमीशन की एज लिमिट आपके पास 18 से 45 है, 18 से लेकर 45 के बीच में आप इस कमीशन को आप दे सकते हो। यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या आपके पास होना चाहिए। टीजीटी जेबीटी का कोर्स आपने किया होना चाहिए, डीएलएड आपके पास होना चाहिए, एचपी बोर्ड से आपके पास जो है यहाँ पर ये हुआ आपके होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। उसके बाद अब तो आपके यहाँ पर एचपी टेट भी आपके कर दिया है, तो एचपी टेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर सारे ये क्या है क्वालिफिकेशन आपके पास है, ये सारी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन कौन कौन सी आपके पास होती हैं जेबीटी की यहाँ पर सारी हैं। किसको आपके पास यहाँ पर जो है कोटा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें आपके पास इसमें ऑलरेडी है। तो फिर 10 दिन किसके लिए आपके रूल बनाने के लिए, बस आपके मुद्दे से भटकाया जा रहा है। न्यूज़ आपकी कोई मिल नहीं रही थी न्यूज़पेपर वालों को, तो चले जाते हैं हमारे शिक्षा मंत्री का बयान लेने, जबकि आपकी रियलिटी क्या है कि ऑलरेडी रूल फ्रेम है। और रूल किसके अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपके पास यहाँ पर रूल आपके फ्रेम किए गए। ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर देता हूँ, टेलीग्राम चैनल है मेरा क्वालिटी लर्न के पॉइंट के नाम से, उस पर इसको जाकर पढ़ना। जिसको भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट रहता है कभी भी, वो इस पीडीएफ को खोलकर देख लेना। अपनी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे आपके पास यहाँ पर रहेगा। सारी चीज़ें सिलेक्शन प्रोसेस आपके बताया गया है कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें आपके पास इस रूल फ्रेम में आपके बताएगी। अब मैं टीजीटी के आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप टीजीटी के देख सकते हैं। टीजीटी के तो आपके पास यहाँ 6 जून 2024 को ही अपडेट कर दिया था, तो 6 जून 2024 को अभी आपके रूल फ्रेम बने हैं। अभी आपके पास लगभग 4-5 महीने आपके हुए होंगे। 4-5 महीने के अंदर फिर से बनाने आप लग जाओगे, क्या बेवकूफ़ बनाने वाले काम कर रहे हो। या फिर न्यूज़पेपर वालों को नहीं पता है, जब आप न्यूज़ बनाते हो तो पहले थोड़ी छानबीन भी कर लिया करो कि आपके पास ऑलरेडी तो नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही आपके पास चल रहा है सारा का सारा प्रोसेस। यहाँ पर देख लीजिए टीजीटी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके होनी चाहिए। बीए होनी चाहिए, एमकॉम आपके पास हो सकती हैं, ऑब्लिक आपके लगा है, या तो बीए में आपके पास 50% हो या फिर एमए में 50% हो, दो में से एक में होगा तो चल पड़ेगा। इसके अलावा अब तो आपके पास एक और रूल आपके बना है कि अगर बीएड और एमए में नहीं है, मान लीजिए आपके पास बीए और एमए में नहीं है, तो बीएड के भी कंसिडर हो गए 50%, तो कोई समस्या नहीं है और ईजी आपके कर दिया है। सारे देख लीजिए आपके पास +2 आपके पास 50% के साथ होनी चाहिए। अब जो आपके पास ये 4 ईयर का जो आपके प्लान स्टार्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके बने हैं, तो क्या बदलाव करेंगे आप, मुझे समझ नहीं आता है। कि न्यूज़पेपर वाले थोड़ा सा छानबीन कर ले, या फिर आपके पास हमारे शिक्षा मंत्री को थोड़ा सा छानबीन करने की आवश्यकता है कि ऑलरेडी एनसीईटी के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं, और हमारे जो रूल आपके बने हैं वो हमारे जो है पूरी गाइडलाइंस आपके फॉलो करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल आपके फ्रेम करती हैं वो अप्लाई होते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। मुझे एक दो मिथ और भी देखने को मिलते हैं। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास क्या वैलिड होगा। क्यों नहीं वैलिड होगा, जब एनसीईटी आपके पास कहता है कि वैलिड होगा तो फिर वैलिड होगा। तो फिर इसमें समस्या आपके क्या है। अगर आपका वैलिड नहीं माना जाता है तो सीधे आप जो है कोर्ट केस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अगर आपके हिमाचल प्रदेश में कोई भर्ती होती है तो फिर आपके उसको चैलेंज आप कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि सेंटर की जो गाइडलाइंस है स्पेशली एजुकेशन की, वो पहले से फॉलो करता आया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी समस्या होनी चाहिए किसी को भी इसके बारे में। तो इन पीडीएफ्स को मैं अपने क्वालिटी लर्न पॉइंट चैनल पर डाल देता हूँ। बाकी इससे आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। मुझे सुबह से मैसेज देखने को मिल रहा है कि सर बदलाव हो गए, तो क्या बदलाव हो गया, हमारी एलिजिबिलिटी कहीं चेंज तो नहीं हो जाएगी। तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ आपके न्यूज़पेपर तक ही सीमित है। ये पीडीएफ मैं भेज देता हूँ, आप इसमें एलिजिबिलिटी देख लेना।
क्या क्या है। आपको कभी भी कोई भी डाउट रहता है तो बजाय कि कहीं इधर उधर जाने के, कमेंट्स वगैरह करने के, सीधे आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए, वहाँ से इन पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपडेट के लिए मेरे साथ यहाँ पे बने रह सकते हैं। मैं समय समय पर आपको कोशिश करता हूँ कि अपनी ओर से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक दूँ, ताकि आप पैनिक ना हो। कमीशन कब तक आएगा? निस्संदेह ये मानकर चलिए कि बहुत ज़्यादा प्रेशर गवर्नमेंट पे है। गेस्ट फैकल्टी तो उन्होंने रखनी ही रखनी है। मैंने पहले वीडियो के माध्यम से कह दिया कि बहुत रेयर चांस है कि गेस्ट टीचर पॉलिसी आपकी विड्रॉ हो। अगर हो भी जाती हैं तो भी अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता नहीं है, क्योंकि एनपीई जो आपके पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें भी ऐसे प्रावधान है कि आप गेस्ट टीचर रख सकते हैं। उसमें गेस्ट टीचर शब्द का प्रयोग तो वैसे नहीं किया गया है, उसमें आपके पास जो पार्ट टाइम टीचर के रूप में शब्द आपके देखने को मिलता है। डायरेक्ट नहीं कहा गया है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में आप जो है टेम्परेरी आप बेस किसी टीचर को आप रख सकते हैं, किसी टीचर को हायर कर सकते हैं, कमेटी के थ्रू आपको हायर कर सकते हैं। ऐसी कुछ रिकमेंडेशन उसके अंदर है, उसको भी एक बार आपने पढ़ लेना है। यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट यूनियंस है, कई आपके पास बेतुकी आपके बयान दे देते हैं। जैसे कहते हैं कि हम फिर स्टे लगा देंगे, तो आप इसमें स्टे किस बात पर लगाओगे? पहली बात है, गेस्ट टीचर पॉलिसी ये मार्च अप्रैल से पहले इंप्लीमेंट होने वाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो भी जाती हैं तो ये एनपीई का हिस्सा है, तो ऐसे में स्टे हो सकता मिल भी जाए तो टेम्प्रेरी रहेगा। दूसरा, यहाँ पर पहले ही टीचर नहीं है, तो ऐसे में जो है कोर्ट भी स्टे लेने से बचेगा। और इस तरह की जितनी भी पॉलिसियाँ मुझे देखने को मिली, ये आउटडोर बेशक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग गेस्ट टीचर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम से कमीशन करवाने वाले नहीं है। और कमीशन करवाने के लिए अगर प्रेशर बनाना है तो फिर कहीं ना कहीं इसके ऊपर धरने भी होने चाहिए। एक राइट वे ये भी है कि आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं, ये भी है कि एक प्रयास कर सकते हैं, हो सकता है विड्रॉ हो जाए। विड्रॉ होगी तो वेलफेयर में रहेगी सभी के लिए, नहीं विड्रॉ होती हैं तो कमीशन तो आपके पास लंबा प्रोसेस है। 2025 के लास्ट से पहले तो ज्वाइनिंग लेटर आपको नहीं मिलने वाले हैं। अब समय क्या कहता है? समय कहता है कि आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपने लिए अल्टरनेटिव सोर्स आप ढूंढते रहिए, कुछ ना कुछ अपने अर्निंग के सोर्स देख लीजिए। अगर पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ लीजिए, सेंटर के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, नेट का पढ़ लीजिए, सेट का पढ़ लीजिए, सीटेट का एग्ज़ाम पढ़ लीजिए, पीआरटी निकलने वाले हैं, टीजीटी के अभी पीछे आपके भरे गए हैं, शायद टीजीटी की तो अभी डेट आपके पास है, टीजीटी और पीआरटी के है अभी भी, तो वो आपने देख लेना। सारी वेबसाइटें चेक कीजिए अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं। एजुकेशन के जहाँ पर भी निकलते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, उसकी प्रिपरेशन कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठिए, और यहाँ पर आपके पास जो होगा वो आपके पास आगामी समय में आपको देखने को मिलेगा। कोई भी और इन्फॉर्मेशन रहती है, कोई भी आपके पास अपडेट रहता है, डेफिनेटली आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर ऐसी अपडेट के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं। क्वालिटी लर्न पॉइंट के साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।